बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहा है, तो आपको थोड़ा मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ ही मैं बता जाऊंगा आपको, साथ साथ ही आपको। तो देखो क्या है इसमें स्टेटमेंट के में क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। दो लाइन दिए हुए हैं, उसकी दोनों लाइन की इक्वेशन दे दी हुई उन्होंने। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, मान लो ये L1 है, और सेकंड लाइन मान लो L2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो देखो, जैसे मैं जनरल बात करता हूँ, जनरल लाइन मान लो ये लाइन मेरी L1 है, ठीक है, ये वाली ब्लैक वाली लाइन ये L1 लाइन है, ठीक है, और ये L2 लाइन है, ठीक है, दो लाइन है मेरे पास। तो क्या है इसमें, तो अब देखो कि इसमें क्या है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसका पोजीशन वेक्टर L1 का पोजीशन वेक्टर यहां से बनाएंगे। देखो यहां पे ये बन गया ना पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 मान लो, चलो इसको, क्योंकि हमारे पास दो लाइनें हैं, एक को A1 मानना पड़ेगा, एक को A2 मानना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इसका पोजीशन वेक्टर A2 मान लो, ये A1 मान लिया, ये A2 मान लिया। अब क्या है, जो लाइन की इक्वेशन है, मान लो ये लाइन इस एक पॉइंट से जा रही है, और जब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब लाइन एक पॉइंट से जा रही है तो उसे डायरेक्शन के लिए किसी और लाइन पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये ऊपर लाइन दी हुई है, ये मेरे पास मान लो ये डायरेक्शन लाइन है, ये इसको मैंने B मान लिया या इसको B1 मान लो। देखो मेरे कहने का मतलब, ये लाइन L1 है, इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A1 है, और इसकी जो डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन ले रहा है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर जो इसका B1 है। अब लाइन L2 की बात करते हैं, L2 का इसका A2, इसका इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट P1 है, P है, ठीक है, तो ये पॉइंट Q ले लो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर OQ या इसका पोजीशन वेक्टर A2 आ गया, और जो ये लाइन जिस लाइन की डायरेक्शन लेगी, ठीक है, जिससे अपनी डायरेक्शन लेगी, किस डायरेक्शन में है, तो इसके पैरेलल है ना ये, तो इसकी डायरेक्शन लेगी। तो ये बच्चों ये आ गया, इसको B2 मान लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये मेरे पास दो ब्लैक कलर में दो लाइनें हैं, और इनके जो ऊपर जो दिए हुए हैं B1 और यहाँ पे B2, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, मतलब कि इसके पैरेलल जा रही है लाइनें, ये पैरेलल, ठीक। तो अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, लाइन L1 के लाइन की इक्वेशन की बात करें, तो ये इक्वेशन होगी इसकी R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये इक्वेशन होती है ना। अब अगर मैं सेकंड वाली की बात करूं, सेकंड लाइन की, ये लाइन L1 है, सेकंड वाले की इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या है, A2 प्लस लैम्डा के प्लेस पे म्यू कर दो B2, तो ये लाइन L2 की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है। अब क्या, इस लाइन के बीच हमने एंगल निकालना है, ठीक है। इस लाइन के बीच एंगल निकालने का मतलब क्या है कि हमने अगर इसको आगे तक बढ़ाया तो जो भी एंगल इसका मिलेगा, जो भी इसका एंगल मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस दो लाइनों के कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं डायरेक्शन। तो ऐसा हो सकता है, अगर मान लो ये लाइनें साथ साथ चलती, कोई एंगल बनाई, जैसे मान लो ये कोई एंगल ये बन रहा है, इसको स्ट्रेट आगे तक जाएंगे तो यहां ले लो, और ये दूसरा यहां तक ले लो, तो यहां पे कोई एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया सपोज करो, ठीक है। तो जो ये B1 और B2 ये डायरेक्शन वेक्टर है लाइन L1 और L2 के, अगर ये आपस में आगे बढ़े तो भी जो एंगल होगा सेम ही होगा। देखो ना कैसे, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इसको बहुत आगे ले जाते हैं, यहां पर अगर आगे ले जाऊं इसको, और यहां पे इसको आगे ले जाऊं, ये डायरेक्शन वेक्टर है,
किसी पॉइंट पे ये मैच करेंगे आपस में, जहां भी कर रहे हैं मैच, ये यहां मैच करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना मेरा ये थीटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे आप समझाने का आपको ये मतलब है कि हमने जब दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो एंगल किसका निकालना है, B1 और B2 का, जो डायरेक्शन वेक्टर दिए हुए हैं B1 और B2 का, इसको नहीं देखना हमने, सीधी सी बात है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो अगर अच्छा ये भी हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का जब हमने एंगल निकालना होता है हमारे दिमाग में एकदम डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ये तो इतना तो आपको पता ही है ना, वेक्टर में पढ़ा, और ये कॉस थीटा, ठीक है। इसको नीचे ले जाओ तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, B1 B2 डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है। तो ये जो मेरे आया यहां से हमें, अब थीटा की बात करें तो कॉस इनवर्स यहां जो भी आएगा, ये जो थीटे की वैल्यू आएगी वही इसके बीच, इनके बीच का एंगल होगा, इसके बीच का एंगल होगा, इसके बीच का एंगल होगा, एक ही बात है। हमने सिर्फ इसमें इन शॉर्ट आपको ये बता रहा हूं कि दो लाइन की अगर इक्वेशन दी हुई और जो उसके डायरेक्शन लाइन दी हुई उसके बीच का एंगल निकालना है, लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने क्वेश्चन में लगाएंगे, तो देखो कैसे है। अब इसमें क्या है, अब वेक्टर ए, ये क्वेश्चन है, तो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन क्या दिया बच्चों, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k, ठीक है। इसको A1 मान लो आप, ये लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन L1 की बात कर रहा हूं, तो ये लाइन L1 का A1 है, ओके। और लाइन A2, इसका A2 जो यहां एक पॉइंट यहां होगा ना, देखो ये यहां A1 आया, ठीक है। और इस लाइन का ये A2 है, वेक्टर A2 है, ओके। अब क्या है, A2 कितना दिया हुआ है, ये नीचे वाली, चलो पहले फर्स्ट वाली लाइन को देखते हैं, इसका B1 कितना दिया होगा, फर्स्ट वाली लाइन का B1 ये दिया होगा पूरा, A प्लस लैम्डा B, A1 प्लस लैम्डा B1, यहां A1 प्लस लैम्डा B1, पूरा B1 है। तो B1 कितना आया मेरे पास, गिवन है दिया हुआ, आया क्या दिया, गिवन दिया हुआ है प्लस 2j प्लस 6k, ओके। और ये A2 क्या है, वैसे A2 लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलो फिर भी लिख रहे हैं आपको थोड़ा क्लियर हो, 7A2 प्लस म्यू B2, A2 प्लस म्यू B2, तो ये 7 माइनस 6k है, तो इसका 0j हो गया, 0j लिख लेते हैं, प्लस माइनस 6k, ठीक है, थोड़ा गलती ना लगे, ये कर लिया। और B2 क्या आया मेरे पास, B2 है ये आया I प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये A1 B1 और ये B2, इसके बीच का यहां पे अगर इसको बढ़ाया जाए, देखो ना, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, जो भी बढ़ाने पर जहां भी मिलेगा ये बढ़ते जा रहा है आगे, ठीक है। तो यहां बोर्ड थोड़ा कम पड़ गया, तो काफी दूर जाके मिलेगा, तो वो जो एंगल होगा कहीं भी मिले, चाहे 1 किलोमीटर पे जाके मिलेगा जरूर है, क्योंकि थोड़ा पैरेलल लाइन तो है नहीं है, जो पैरेलल लाइन ना हो कहीं ना कहीं मिलती है, और जो वो एंगल बनाएगा, ठीक है, वो वही एंगल इस लाइन का होगा, क्योंकि ये इस लाइन के पैरेलल जा रही है लाइन है, ठीक। तो कुछ नहीं करना, हमने B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट करनी है, B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आई, B1 B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ B2 और कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा मैं बार बार लिख रहा हूं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला है B1 डॉट प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल लेते हैं, यहीं निकाल लेते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है इतनी। देखो
डॉट प्रोडक्ट निकालो, B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है? डॉट प्रोडक्ट में I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K कंपोनेंट, और बाद में प्लस कर देना। 3 यहाँ 1 है, 3 इंटू 1 कितना होगा? 3, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 2 12, तो कितना आया? 19 आया। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना है? 19। अब मैग्नीट्यूड B1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? B1 किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर देंगे। तो B1 का मैग्नीट्यूड क्या है? B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। इनको प्लस कर लिया, प्लस किया तो कितना आया? 49। अंडर रूट 49 मीन्स 7। ठीक है, मैग्नीट्यूड B का कितना आया? 7। और ऐसे मैग्नीट्यूड B1 का, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ B2 का क्या आएगा? यहीं कर लेता हूँ। B2 का मैग्नीट्यूड क्या आया? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 4 4 4 प्लस 4 9 9 आ गया। 4 8 प्लस 1 9 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट कितना है? 3। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया हमें। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो कॉस थीटा क्या आया इसका? कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 90 और नीचे 7 मैग्नीट्यूड और यहाँ 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया? 21। यहाँ 21 कर दो। और थीटा की वैल्यू क्या आई? इनवर्स कॉस इस तरफ चला गया, तो कॉस इनवर्स 19/21। तो ये थीटा, ये एंगल था, जो ये हमारे पास एंगल है, ये दो लाइनों, इस लाइन के जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है उसके बीच का ये एंगल है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरह अगर आपने देख लिया, आपको अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट ही चेंज है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब देखो ए क्या है? ये ए दिया हुआ है, ये A1। ठीक है, यहाँ पे A1, ये B1 है पूरा, ये A2 है, ये B2 है। ठीक है, ये B2 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है? हमने क्या करना? वैसे ही B1 और यहाँ पे पहले लिखते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पे B1 क्या दिया हुआ है? जो डायरेक्शन वेक्टर है मेरे पास लाइन L1 का। ठीक है, थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L1, इसका नाम L1 दे दिया। ठीक है, तो ये B1 होगा। B1 क्या है इसका? 3i, सॉरी सेकंड वाला ये है, ये पड़ा है I माइनस J माइनस 2k, अंडरस्टैंड करके। और सिमिलरली डायरेक्शन वेक्टर जो है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन L2, लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर क्या है? B2, ये वाला B2। ठीक है बच्चों, तो इसका आया 3i माइनस 5j और माइनस 4k। सिर्फ आपने यही लेने हैं, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ हमने इनके बीच का एंगल निकालना है। ये B2 है। ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट क्या आया इसका? B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसके I के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना, प्लस J के कंपोनेंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, प्लस K के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना, सभी को प्लस करना है। तो ये क्या आया? 3 इंटू 1 3, ये -5 और -1, तो ये प्लस का 1 आया, तो यहाँ +1, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 4 इंटू 2 8, ये प्लस का 8 आया। ठीक है, तो कितना आया मेरे पास? 16 आया। ठीक है ना? ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसकी 16 है। अब क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना, इसका मैग्नीट्यूड B1 का मैग्नीट्यूड निकालो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। B1 का मैग्नीट्यूड अब तो आपको निकालना, अंडर रूट करके
ये कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं हुआ, -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, तो कितना आया ये 6 √6, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चों, तो ये भी सिंपल है। इसका क्या है देखो, B2 का ये 9 आ गया, 3 का 9 आ गया, 5 × 5 25 आ गया, -5 का किया है, -5 का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस 16, ठीक है। इसको प्लस किया तो कितना आया, ठीक है, ये आया मेरे पास टोटल 50 आ गया ना, ये 25 50 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा अगर ब्रेक करना तो ब्रेक कर लो, इसको 5 × 5 × 2, ये कितना आया, 5 को बाहर किया √2, ठीक है, 5 √2 आ गया। बस अब इसमें cos थीटा ये दिया हुआ फार्मूला या डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला बोल लो, इसमें पुट कर देना हमने, तो मेरे पास क्या आया, cos थीटा = डॉट प्रोडक्ट आया 16, ऊपर 16 लिखो और नीचे 5 × √6 और ये √2, इसको आपस में ओवरलैप कर दो, तो ये क्या आया, मिला दो, ये 12 आया ना, 6 × 2 12, √12 में चल जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा क्या है मेरे पास, फाइनली ये आया 5 × इसको थोड़ा सा फिर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रिफाइंड कर लेते हैं, ये आया 2 × 2 × 3, ये 2 बाहर आएगा, तो मेरे पास क्या आया फाइनली, cos थीटा = 16/2 बाहर आ गया तो 10 √3, और थीटा क्या है मेरे पास, cos इनवर्स 16/10 √3, ठीक है। तो ये बस यही निकालना था, ये मेरे पास एंगल आ गया, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा करना और कर दो, ये यहाँ पे 8 आएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो और कर दो थोड़ा, ना करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हुआ इसका, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें वेक्टर फॉर्म दी थी इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन दी हुई, इसमें हमें कार्टेशियन फॉर्म में उन्होंने इक्वेशन गिवन दे दी हुई है, ठीक है। तो हमने जो जैसे ये लाइन है, ये L1 और L2 लाइन है, ठीक है, इसकी L1 की इक्वेशन की बात करें तो ये मैंने लिखी थी वेक्टर फॉर्म की, और L2 की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में ये लिखी थी। तो हम यही करते थे ना, B1 और B2 जो इसके डायरेक्शन वेक्टर हैं, ये B1, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे। तो इसमें ऐसा करते हैं कि पहले इसका देखो कि इसमें अगर मैं लाइन L1 की बात करूं, ठीक है, तो A1 क्या है इसमें, ये है, देखो ये आएगा ना A1 में, ये किया था मैंने, ये वाला, ये A1, तो A1 क्या आएगा इसमें, अगर मैं वेक्टर A1 जो कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का है, तो ये क्या होगा, x - 0 y - 0 z - 0, तो ये है xy प्लस y1j प्लस z1k, तो ये होगा A1 की बात करूं। और इसका जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है B दिया हुआ है, तो इसको मान लो, ये मान लो, इसका क्या मान लिया, A1i प्लस B1j प्लस C1k, ठीक है। ये इसको थोड़ा बोल्ड कर लो, B1 को बोल्ड कर, तो ये स्मॉल है, ये बोल्ड में है B, ठीक है। और यहाँ पे B1 क्या है मेरे पास, A1i B1j प्लस C1k, ठीक है। अब अगर मैंने लाइन L1 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं L1 लाइन को की जो वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो क्या है, x माइनस x1, ये इसका इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 अपॉन, नीचे आएगा, नीचे क्या हमें पहले भी हमने कॉन्सेप्ट में किया था कि नीचे आएगा जो भी इसका डायरेक्शन है, जो इसका डायरेक्शन वेक्टर का i का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा A1, और यहाँ y माइनस y1, और यहाँ आएगा B1, और यहाँ z माइनस z1, यहाँ आएगा C1, ठीक है। तो हमने ये L1 लाइन
को मैंने क्या किया, कार्टेशियन में चेंज कर दिया, ठीक है। या कह लो अगर मेरे पास ये दी हुई हो, कार्टेशियन में दी हो, तो इसको चेंज ये आएगा, ठीक है। तो जो B1 के हैं, जो B1 वाले हैं, जो इसके कंपोनेंट है B1 के कंपोनेंट A1 B1 C1 ये नीचे आएंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ उसके जो कंपोनेंट वो नीचे आते हैं, ठीक है, जो लैम्डा के साथ वाला वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट P के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ऐसी लाइन L2 का भी ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसा x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 सेम B2, और z माइनस z1 C2, ये लाइन L2 की इक्वेशन बन गई, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही है हमारे पास, ये दो, मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये उन्होंने L1 की ये दी हुई है इक्वेशन, ठीक है। देखो दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। तो ये L1 की इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिख ली, बीच में माइनस है, देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस y z1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बीच में प्लस था ना, देखो x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन ये तो दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव के प्लस पे प्लस था, यहाँ नेगेटिव कर दिया मैंने, x माइनस माइनस 3, ठीक है। तो ये और ये आपस में मैच कर गई। और इसका भी ऐसे किया मैंने, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, x माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस 1 y माइनस 4 सारा नेगेटिव कर दिया, ताकि ये इससे कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या, अब हमें एक्चुअली इसमें क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए B1 और B2 चाहिए वेक्टर, ठीक है। ये B1 और B2 चाहिए, B1 और B2 डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर दोनों चाहिए B1। तो इसका B1 क्या होगा, देखो अगर मैं इस इक्वेशन से अगर मैंने B1 निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो नीचे वाले जो होते हैं कंपोनेंट वो डायरेक्शन वेक्टर में आते हैं। तो इसका क्या होगा, B1 वेक्टर क्या होगा, 2i नीचे वाला 2i और प्लस 5j पॉजिटिव में है ना, और माइनस 3k, ये B1 का आ गया। और B2 का सेकंड वाली लाइन, ये सेकंड वाली लाइन, ये इसका ये वाला B2, इसका पोजीशन वेक्टर वो नीचे ही दिया होता है, ठीक है। ये आपने थोड़ा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो है वो किसी भी लाइन का, वो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई तो उसका डायरेक्शन वेक्टर जो होता है वो होता है नीचे, ठीक है। तो B2 ये आया मेरे पास माइनस i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है। अब देखो ये दोनों आ गए मेरे पास, B1 और B2 आ गया, ठीक है। इन दोनों लाइनों के B1 और B2 आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच का एंगल थीटा निकालना है हमने, तो वैसे ही डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट हमें पता क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यही करना है, तो ये करना है बस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं पहले, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आपको बिल्कुल ही आसान है, पता ही है आपको, B1 B2 की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ। इसका क्या आया मेरे पास, माइनस 1 2 आया, 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस ये है 40, 8 इंटू 5 40 माइनस 12, ओके। तो इसका क्या आया, ये 28 आ गया ना, फिर 26, हाँ सॉरी 24 आया, 14 आया ना, 14 का 26 आ गया, ये 26 आ गया, पॉजिटिव का 26 है। तो डॉट प्रोडक्ट आ गई मेरे पास। अब मैग्नीट्यूड निकालो, A1 B1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो अंडर रूट में, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इसका 13 कितना है, 38 आया, अंडर रूट 38 ये आ गया। सेकंड वाले का मेरे पास B2 ये आया, इसका निकाल लो B2 का, इसका आया 1
-1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, इसका 64 आएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 16, ठीक है। तो ये 81 आया, सभी को प्लस किया तो क्या आया ये 9, ठीक है। अब क्या है, बस इसमें वैल्यू पुट करो, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कितना आया था 26, ऊपर 26 लिख दिया मैंने, और नीचे क्या है √38 और मल्टीप्लाई इसके 9 के साथ, ठीक है। तो इसको तो यही है, जैसे मैं इसको थीटा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा मुझे लग रहा, 26/9 √38, ठीक है। तो ये इनके बीच का एंगल था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है जो, ठीक है। इसमें क्या है देखो बच्चों, सेम ही है, सिर्फ थोड़ी स्टेटमेंट चेंज की है। इसमें क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, एंगल ये लाइन दी हुई है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो मैंने क्या करना, जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह देखा होगा तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये सेम ही है। तो इसमें जो नीचे वाले हैं, नीचे वो हमें यहाँ से वेक्टर, हमें डायरेक्शन वेक्टर मिलेगा इस लाइन का, और ये इसको लाइन L1 मान लो, इसको लाइन L2 मान लो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हुआ, मतलब B1 क्या हुआ इसका, नीचे वाले का डायरेक्शन वेक्टर, तो ये 2i प्लस 2j प्लस 1k मीन्स k, ठीक है। B2 क्या हुआ नीचे इसका 4i, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करनी है इसकी नीचे वालों की, 4i प्लस j प्लस 8k, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 B2, जो भी डायरेक्शन वेक्टर इसके दिए हुए हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालनी है आप B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट, इसका कितना आया 8 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है। तो ये क्या आया 8 किसके इक्वल आया, 18 आया ना, 18 आ गया डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड निकालो B1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर अंडर रूट कर दो तो क्या आएगा 4 + 4 + 1 9 आया, 9 का कितना आया 3 आया। आगे इसका B2 का मैग्नीट्यूड, इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर, तो क्या आया इसका 16 + 1 ठीक 17 और 64, 17 + 64 तो कितना आया 81 आया, ठीक है। 81 आया, 81 का क्या आया 9 आया, ठीक है। हमें तीन चीज़ें मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, डॉट प्रोडक्ट भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया B1 का और B2 का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो बस यहाँ इसमें पुट कर देना हमने, तो हमें क्या मिलेगा cos थीटा मिलेगा, cos थीटा। तो ये क्या है ऊपर रख दिया मैंने 18 और नीचे क्या रखा 3 × 9, ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो cos थीटा क्या है मेरे पास 2/3, तो थीटा किसके इक्वल आया, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस, जो हमारे पास दो लाइन दी हुई है उनके बीच का ये एंगल है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, डॉट प्रोडक्ट करनी थी। तो बच्चों हमने आज ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने जो इसमें एंगल निकाला, दो लाइन दी हुई थी उन्होंने वेक्टर फॉर्म में दी हुई, कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई, और जब दो लाइनें दी हुई हों तो उसका हमने एंगल निकालना है। तो जो आज के क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।